बारे में जनरली हमने पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में दोबारा से यहाँ पर देख लेते हैं कि जो शैलो फाउंडेशन होती है जो क्या काम आती है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग होती है, उसका जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, मतलब सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया। सुपर स्ट्रक्चर वो पार्ट होता है जो जमीन के ऊपर वाला भाग होता है उसको, ठीक है। ये जमीन हो गई, इसके ऊपर वाला जो पार्ट हो गया इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसके लोड को जमीन पर ट्रांसफर करना ही काम होता है हमारे फाउंडेशन का, ठीक है। तो शेलो फाउंडेशन के अंदर क्या होता है कि शेलो फाउंडेशन क्या होते हैं, शेलो का मतलब क्या हो गया एक तरीके से कम डेप्थ हो गए, कम डेप्थ हो गए, मतलब जो यदि सोइल स्ट्रेटा, यदि मतलब हार्ड स्ट्रेटा होता है वो यदि कम डेप्थ पे मिल गया हमको, तो उस कंडीशन में हम शेलो फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पर जो हमारी फाउंडेशन है वो जो स्ट्रक्चर है उसके लोड को ट्रांसमिट कर देगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दो तीन वैज्ञानिक आए थे, एक था टर्जागी, एक था स्कैम्पटन, एक मेयरोप आया था। तो उन सभी ने क्या किया, अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी कि अब हमारे अनुसार डीप फाउंडेशन किसको बोलेंगे, हमारे अनुसार शेलो फाउंडेशन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो जो टर्जागी हैं, फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स, उसने कुछ रिकमेंडेशन दी। उसके अनुसार यदि DF/B मतलब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन विड्थ ऑफ फाउंडेशन का रेशो लेसर देन इक्वल टू 1 है तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे शेलो फाउंडेशन, ठीक है। और यदि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन का रेशो ग्रेटर देन 15 है, यहाँ पर 15 है, ठीक है, यहाँ पर 15 है, तो यदि ग्रेटर देन 15 है तो इसको बोलेंगे डीप फाउंडेशन, ठीक है। और भी वैज्ञानिक आए थे, स्कैम्पटन आया था, मेरोप आया था, उनके भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बता देता हूँ कि शेलो फाउंडेशन इस प्रकार के शेलो फाउंडेशन होते हैं, ठीक है। तो ये इनके टाइप है, बेसिकली ये आइसोलेटेड फाउंडेशन है, ये रेक्टेंगुलर है, ये स्टेप्ड है, ठीक है। ये मैट फाउंडेशन है, मतलब इसको राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं, इसको कंबाइंड फाउंडेशन या फिर स्ट्रिप फाउंडेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की फाउंडेशन कब यूज होती है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस प्रकार की जो फाउंडेशन होती हैं, यहाँ पर क्या होती है, हमारी जो सोइल होती है उसके अंदर हार्ड स्ट्रेटा बहुत ही नीचे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन में हम डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो डीप फाउंडेशन को हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम शेलो फाउंडेशन कवर करेंगे, ठीक है। यदि DF/B का रेशो ग्रेटर देन 1 से बड़ा एंड लेसर देन 15 से छोटा है तो उस कंडीशन में इसको बोलेंगे मॉडरेटली डीप, ठीक है। तो इस प्रकार की जो फाउंडेशन हो गई मॉडरेटली डीप हो गई, यहाँ पर 15 करना है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे टाइप ऑफ शेलो फाउंडेशन, टाइप ऑफ शेलो फाउंडेशन। तो शेलो फाउंडेशन की कुछ टाइप हैं। पहला है आइसोलेटेड फुटिंग। तो आइसोलेटेड फुटिंग कब प्रोवाइड करते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग जब प्रोवाइड करते हैं जब हम इंडिविजुअल कॉलम बनाने हो, मतलब अलग अलग जगह पर हमको कॉलम बनाने हो। क्या होता है इस कंडीशन में, हम दूर दूर कॉलम बनाते हैं जनरली। तो उस कंडीशन में हम, इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो सोइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लोड भी इसके ऊपर जो फुटिंग है उसके ऊपर लोड कम आने वाला है। तो इस कंडीशन में हम दूर दूर कॉलम बना देंगे, एक कॉलम यहाँ बना दिया, दूसरा कॉलम यहाँ बना दिया, एक कॉलम यहाँ बना दिया, एक कॉलम यहाँ बना दिया। इस कंडीशन में क्या करेंगे, अलग अलग कॉलम के लिए अलग अलग फुटिंग बना देते हैं। इस प्रकार की फुटिंग होती है उसको आइसोलेटेड फुटिंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आइसोलेटेड फुटिंग की जो खास बात होती है, इसकी खास बात है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फुटिंग दोनों क्या होते हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। जैसे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम हो गया और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फुटिंग हो गया, तो दोनों एक लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये वाला यहाँ पर दिया गया है। एंड इसके एक खास बात तो होती है कि ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है कंबाइंड फुटिंग। तो कंबाइंड फुटिंग कब यूज करते हैं, कंबाइंड फुटिंग बेसिकली जब यूज करते हैं जब दो अलग अलग प्रकार के कॉलम या फिर दो अलग अलग प्रकार का लोड हमारी जो फुटिंग है उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, या फिर इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, पास पास है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम, मतलब इस कंडीशन में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक कॉलम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा कॉलम प्रोवाइड कर दिए और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, दूर दूर है, तब भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कंबाइंड फुटिंग नाम दे देते हैं, ठीक है। और मेट फाउंडेशन, इसको राफ्ट फाउंडेशन भी बोलते हैं। तो ये कभी यूज होती है, बेसिकली हमने कोई एक प्लॉट खरीदा, ये प्लॉट खरीद लिया, ठीक है। इसके अंदर जो हमारी इसकी सोइल है वो क्या है, इसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है, कमज़ोर है, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी कमज़ोर है, मतलब ये जो लोड आ रहा है हमारा स्ट्रक्चर का उसको पूरी तरीके से ले नहीं पाएगी, मतलब, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमें ज़्यादा कॉलम देने होंगे, मतलब कॉलम ज़्यादा देने होंगे, मतलब पास पास कॉलम देने होंगे कुछ, ठीक है। तो इसने यहाँ पर कॉलम दे दिया ये वाला, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर हमें इस प्रकार से कॉलम के आसपास की जगह को इस प्रकार से कंक्रीट से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यदि ये एरिया, मतलब इस प्रकार से बना देंगे, तो यदि ये एरिया पूरा का पूरा एरिया यदि 50% से ज़्यादा हो जाता है, इसके अंदर कॉलम बनाया इस, यदि 50% से ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन में हम मेट फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन दे देते हैं, ठीक है।
तो इस कंडीशन में क्या हो गया, सारे के सारे कॉलम बना देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग कंडीशन आ जाते हैं इस कंडीशन में यहाँ पर। ठीक है, तो ओवरलैपिंग कंडीशन से बचाने के लिए यहाँ पर हम पूरे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है पूरा का पूरा, उसके अंदर इस प्रकार से फाउंडेशन पुटिंग कर देते हैं, इसको पूरा के पूरा को पक्का कर देते हैं, जिससे इसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इसके कब प्रोवाइड करते हैं, जब बियरिंग कैपेसिटी, सोइल की बियरिंग कैपेसिटी कमजोर होती है तब इसको प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर दिया हुआ है कि इट इज जनरली प्रैक्टिसाइड व्हेन द सम ऑफ द एरिया ऑफ इंडिविजुअली फुटिंग इज एक्सीड 50% ऑफ द प्लॉट एरिया, जो प्लॉट एरिया है उसके 50% ज़्यादा है तो उस कंडीशन में इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है स्ट्रेप फुटिंग। तो स्ट्रेप फुटिंग क्या होती है, बेसिकली जब दो अलग अलग प्रकार का लोड, यदि दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग प्रकार का लोड लग रहा है, यहाँ पर P1 लग रहा है, यहाँ पर P2 लग रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों फाउंडेशन को एक स्ट्रिप की सहायता से, एक पट्टी की सहायता से इसको हम जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रिप फाउंडेशन। ठीक है, इसके बाद में आता है कि स्ट्रिप फाउंडेशन, ये था स्ट्रेप फाउंडेशन, STRAP। ठीक है, इसके बाद में आता है स्ट्रिप फाउंडेशन। स्ट्रिप फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, यदि स्ट्रिप फाउंडेशन, जैसे हमने दीवार बनाई, पहले क्या होता था, लोड बियरिंग दीवारें बनाई जाती थी, जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते थे तो उनके लिए क्या बनाते थे, लोड बियरिंग वाल। जो वाल होती थी वही पूरे के पूरे जो जो ऊपर का लोड होता था, मतलब रूफ का लोड होता था, एंड उसके ऊपर यदि कोई मंजिल बनी हुई है तो उसका भी लोड होता था, उसको कैरी करती थी लोड बियरिंग वॉल। बट अब क्या होता है, जनरली हम कॉलम बना देते हैं, कॉलम के नीचे फुटिंग बना देते हैं। ठीक है, फुटिंग पहले भी बनाते थे पर बट पहले क्या करते हैं, लोड बियरिंग वॉल बनाते थे, बट अब क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं। तो बेसिकली इस प्रकार की जो लोड बियरिंग वॉल है, बेसिकली जनरली इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिप फुटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये वाली इसकी लेंथ होती है L और इसकी विड्थ होती है B। ये इस कंडीशन क्या होती है, जो लेंथ होती है इसकी वो ग्रेटर देन B होती है। मतलब इस कंडीशन में L/B का रेशो यदि ग्रेटर देन 5 है तो इस प्रकार की फुटिंग को बोलेंगे स्ट्रिप फुटिंग। ठीक है, तो यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको रेट करें, रिकमेंड करें, रिव्यू करें, और नेक्स्ट कोर्स के लिए यहाँ